आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक के यूट्यूब चैनल, जिस पे आपको जो है ग्रामर की वीडियो, प्रीपोजिशन की आप देख लिए होंगे, टेंसेज की वीडियो ऑलरेडी पड़ी है। चैनल पे बहुत सारे ग्रामर के पोर्शन टू द पॉइंट हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। आज की जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है ग्रामर का वर्ब का, जो कि रिपीटेड जो है क्वेश्चन ही एमसीक्यू फॉर्म में आपको मिलेंगे। कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं ग्रामर यदि तो टीजीटी इंग्लिश तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें अपने फ्रेंड को, ताकि वो भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ उठा सकें। बाकी आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के वीडियो, तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वर्ब की डिफिनेशन आपको पता होगी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब कुछ कहता है तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वर्ब जो है, वही शब्द जो होता है वो वर्ब कहलाता है। अ वर्ब इज ए वर्ड used for saying something about some person or thing, or a verb is a word that states, यानी कि जब भी वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताएगा तो उसे हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब का जो है यहाँ पे अगर देखा जाए दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब को अगर हिंदी में कहें तो इसका अर्थ से समझ रहे हैं कि ये जो है सकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जो है जो कर्म को लेकर चले, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, अर्थ स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट वहाँ पे होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के बिना कोई भी अपना अर्थ वो व्यक्त नहीं कर पाएगा, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहें तो यहाँ पे है अदिति मेड अ डॉल, एक ये एग्जाम्पल है। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि वर्ब के तौर पे जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है, मेड का प्रयोग किया गया है, और मेड के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है वो अ डॉल आया है। तो ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। और यहाँ पे जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ जो है वर्क हो रहा है। दूसरा क्या होता है, दूसरे के बारे में आपको पता होगा कि उसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के अंतर्गत, यानी कि ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट नहीं लेके चलेगा। तो इस पे से भी आप समझ सकते हैं डायरेक्ट जो है अर्थ निकल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। यानी कि वर्ब जो होता है वो बिना ऑब्जेक्ट के ही जो है अपना सेंस जो है वो प्रेजेंट कर देता है, तो ऑब्जेक्ट ये नहीं लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहें तो अगर एक है कि द गर्ल स्माइल, यहाँ पे हंसने का कोई वर्ब तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है, सॉरी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का वर्क है नहीं। वर्ब के तौर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्माइल्ड है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बिना ही अर्थ जो है स्पष्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत जो होता ऑब्जेक्ट लेता है, बट इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों ही फॉर्म में बिना किसी चेंज के कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको पता है, एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल है कि द प्यून रैंग द बेल। अब ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस ट्रांजिटिव में है। अब इसको जब हम इनट्रांजिटिव में कहेंगे तो द बेल रैंग, तो ये सेंटेंस यहाँ पे निकला। तो वर्ब के तौर पे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में होता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में जो है प्रयोग यहाँ पे किया गया है। इस वाले पार्ट में जो है इंट्रांजिटिव और ये ट्रांजिटिव, तो यहाँ से क्लियर हो गया। जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब जो है प्रीपोजिशन के साथ प्रयुक्त होता है तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे जब कोई जो है इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव के अंतर्गत जो है प्रीपोजिशन इसके साथ ये जुड़ा है तो क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव। कैसे बनता है इसको समझ लेते हैं उदाहरण से। एक उदाहरण है जैसे नो वन रियलाइज ऑन माई वर्ड। तो इस सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रीपोजिशन लेने के बाद जो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव बन गया। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कस करते हैं। जैसे वर्ब के तौर पे अगर जो है टू बी है और टू बी के बाद जो है अगर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो इस एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। सेंटेंस है कि ही इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस
प्रॉब्लम, ये एक सेंटेंस दिया गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इज जो है यहाँ पे क्या है, टू बी है, और उसके बाद जो ट्राइंग दिया गया ये मेन वर्ब की क्या है, फोर्थ फॉर्म है। तो इस प्रकार से जो है सेंटेंस को बनाते हैं। दूसरा कंडीशन इसमें होल्ड होता है, दूसरा होल्ड ये होता है कि जब भी जो है पैसिव वॉइस में जो है क्या होता है, टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो है प्रयोग होता है। और एक होता है यहाँ पे अगर हैज, हैव का प्रयोग हुआ या हैड है तो इसके साथ हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से जो है डू, डज, और अगर डिड है तो इसके साथ जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी प्रयोग करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी जब होगा तो यहाँ पे भी हम प्रयोग करेंगे किसका, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी कि इस प्रकार से जब आप सेंटेंस को लिखेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी, यानी कि जब टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, टू बी प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग करेंगे, टू बी के बाद जो ये चीज़ें आपको देखना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर टू बी प्लस जो यहाँ पे दिया गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें क्या करेंगे, जब कोई सेंटेंस है जैसे अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, एक सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अ लेटर वाज दिया गया है तो ये वाज जो है तो समझे रहेंगे टू बी है, उसके बाद जो है रिटन जो दिया गया है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे जो आपने ऊपर देखा ट्राई प्लस आईएनजी तो मेन वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म हो गई थी, ये सेंटेंस हो गया। इसी प्रकार से हैज, हैव, हैड के बाद जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो है प्रयोग होता है। तो इन चीज़ को आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। हैज, हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू, डज के बाद जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। जो है पहला क्वेश्चन यहाँ दिया कि द प्लेयर हैज फिल इन द ब्लैंक्स हिज वर्स्ट डेज, तो यहाँ पे जो है क्या फिल होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि जो सी दिया गया एक इंडिकेट किया गया क्या फिल होगा, तो यहाँ पे सीन का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे सीन का प्रयोग क्यों किया गया इस पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सीन का प्रयोग यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो है भूतकालिक है, द प्लेयर हैज सीन हिज वर्स्ट डेज, तो यहाँ मतलब वर्तमान पूर्णकाल बनाने के लिए जो है हम यहाँ पे सीन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगला है द गाइज आर प्लेइंग, अब यहाँ पे दिया है ड्रैगन्स, डंजन्स एंड ड्रैगन्स, तो ये क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं लड़के। तो अब यहाँ पे जो है कौन सा सेंटेंस है ये, तो ये आपको स्पष्ट रूप से क्रिया क्या हो रही है, अभी हो रही है, खेल रहे हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस किस में हो जाएगा, प्रेजेंट जो है कंटिन्यूअस में, क्योंकि ये कंटिन्यूअस में चल रही है। तो गाइज आर प्लेइंग डंजन्स एंड ड्रैगन्स, तो लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट करा कि जैकब विल रिटर्न एट 4 इन द इवनिंग, यानी कि जैकब जो है शाम 4 बजे लौटेगा, तो यहाँ पे शाम को 4 बजे लौटेगा किस प्रकार का सेंटेंस हो गया, तो ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे वापस लौटेगा जो ना एक भविष्य की घटना को इंगित करता है, तो ये हो जाएगा सिंपल फ्यूचर में हो जाएगा। अगला फोर्थ नंबर का है कि सी हैड बीन क्लीनिंग द रूम, अब वह कमरा क्या कर रही है, साफ कर रही है। तो इस सेंटेंस में अगर देखेंगे तो क्या है, किस में घटना हो रही है, कमरा साफ करिए, तो हैड बीन का प्रयोग किया गया, तो प्रेजेंट पे तो थिंक करेंगे नहीं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि ये घटना क्या भूतकाल में शुरू हुई है और भूतकाल तक जारी रहने वाली क्रिया को क्या यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पहला जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर का है वी आर लिसनिंग टू द स्पीच ऑल डे, यानी कि हम पूरे दिन क्या कर रहे, भाषण सुन रहे थे। तो अब ये सेंटेंस किस में टेंस में है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बात की जा रही है कि भूतकाल में चल रही क्रिया का ही वर्णन कर रहा है कि वी आर लिसनिंग टू द स्पीच ऑल डे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई प्ले क्रिकेट एवरी वीकेंड, मैं हर सप्ताह क्या करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये सेंटेंस किसका है, ये प्रेजेंट सिंपल में बात कर रहा है कि वर्तमान में जो है एक हैबिचुअल एक्शन है, आदतन क्या है, क्रिया है एवरी वीकेंड की, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल में। नेक्स्ट है कि द ओल्ड नीम ट्री विच फिल इन द ब्लैंक्स इन आवर कंपाउंड फॉर 50 ईयर्स सडनली क्रेस्ट, स्टैंड दिया गया, ये यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। सेंटेंस ये कह रहा है कि हमारे परिसर में 50 वर्षों से, यानी कि इन आवर कंपाउंड फॉर 50 ईयर्स,
पुराना जो द ओल्ड नीम ट्री, पुराना जो नीम का पेड़ जो है वो सडनली क्रैश्ड, अचानक गिर गया। तो स्टैंड जो कि क्या था, स्टैंड था, तो क्या फील यहाँ पे किया जाएगा, तो यहाँ पे हैड स्टूड का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा हैड स्टूड का प्रयोग, यहाँ पे एक चीज ये समझिएगा कि भूतकाल जो है पूर्ण का प्रयोग जो होता है वो किसी अन्य भूतकाल की घटना से पहले जो पूरी हुई होती है तो भूतकाल अवस्था के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है हैड स्टूड का प्रयोग जो है किया गया है। नेक्स्ट है कि मोर देन हाफ द ड्रेन फिल इन द ब्लैंक्स हैव बीन डिसल्ड। तो यहाँ पे क्या करा कि मोर देन हाफ द ड्रेन जो है यानी कि आधे से ज़्यादा जो पीरियड था ना, जो गाद था, तो यहाँ पे निकाला जा चुका है किससे, नाले से। तो फिल क्या होगा यहाँ पे फिल जो किया जाएगा वो हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो एक वचन क्रिया है और एक वचन क्रिया का मतलब यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करें द एरिया फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम एन अर्थक्वेक रिकवर, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो एरिया है भूकंप से जो है तो यहाँ पे रिकवर ठीक हो जाने में क्या फिल किया जाएगा, तो यहाँ पे राइट फिल किया जाएगा हैड बीन रिकवरिंग। अब हैड बीन का ही प्रयोग क्यों किया गया, इस हैज रिकवर्स का प्रयोग नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटेंस क्या कि भूतकाल जो है वो पूर्ण जो है किसी भूतकाल से पहले चल रही पुनरावृत्ति को दर्शाता है। तो यहाँ पे हैड का प्रयोग इसलिए किया गया, हैज का प्रयोग नहीं किया गया। तो जब भी कोई सेंटेंस इस प्रकार का मिलेगा तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना कि द एरिया हैड बीन रिकवरिंग फ्रॉम एन अर्थक्वेक, भूतकाल जो है पूर्ण सतत किसी भूतकाल से पहले चल रही जो है पुनर्प्राप्ति को वो दर्शाता है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। अगला कह रहा है कि विक्रम फिल इन द ब्लैंक्स हिज जॉब, विक्रम अपना काम करता है, तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, हैड डन। हैड डन का प्रयोग क्यों किया गया, यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि भूतकाल जो है पूर्ण का प्रयोग जो होता है जैसे कि ऊपर किसी अन्य भूतकाल घटना से पहले जो क्रिया पूरी हुई है उसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पे हैड डन हो जाएगा। 11 कह रहा है कि निक हैज परचेज न्यू लैपटॉप, निक ने जो एक नया लैपटॉप खरीदा, तो ये सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी कि वर्तमान जो है पूरी हुई क्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि आई एम विजिटिंग हर नाउ, मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस जो हो जाएगा ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्योंकि वर्तमान में ये जो क्रिया हो रही है उसी को इंडिकेट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है यहाँ पे कि पीटर फिल इन द ब्लैंक्स हैड इट बीन पॉसिबल एडजस्ट, यदि संभव होता तो पीटर क्या करता, एडजस्ट करता, ये फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया, तो यहाँ पे जो सही तौर पे होगा वुड एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मनोदशा जो है जो उसकी है वो संभावित क्रिया को जो दर्शा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा पीटर वुड एडजस्ट हैड इट बीन पॉसिबल हो जाएगा। यदि संभव होता तो पीटर जो है क्या करता, समायोजित करेगा। नेक्स्ट करेगा द क्राउड दैट ड्यू टू द क्वेरल हैज डिस्प्लेस्ड नाउ गैदर, यानी कि झगड़े के कारण जो है भीड़ अब जो है तितर बितर हुई है, तो यहाँ पे क्या फील होगा, हैड गैदर्ड का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि बिखराव से पहले यहाँ पे देखा गया इकट्ठा होने को दर्शाने के लिए क्या करेंगे हम, भूतकाल पूर्ण का यहाँ पे सेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे हम हैड गैदर्ड का प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड, यानी कह रहा कि जब 15 में कह रहा कि हमारा आवेदन कब स्वीकृत होगा, तो कब स्वीकृत होगा, तो फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। प्रश्न जो है भविष्य काल से जो संबंधित आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला कह रहा है कि साशा स्कॉल्ड एंड आस्क हर टू गो अवे, जो साशा है उसे डांटती है और उसे जाने के लिए कहती है, तो ये क्या है, प्रेजेंट के सिंपल में है, एक सामान्य सत्य और एक आदतन क्रिया है, तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट सिंपल में हो जाएगा। 17 कह रहा है कि जॉन मेट द ऑफिसर इन द इवनिंग, जॉन शाम को अधिकारी से मिला, तो ये भूतकाल का जो है सेंटेंस है, तो राइट हो जाएगा पास्ट सिंपल का। टेंस के बारे में यदि आप नहीं देखें तो वीडियो चैनल पर इसको देख लीजिए, क्विक रिवाइज के तौर पे आप टेंस को समझ जाएंगे वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18 है आफ्टर ए लॉन्ग डे एट वर्क, अब यहाँ पे राहिल जो है टायर्ड, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। भूतकाल घटना के बाद की स्थिति को जब दर्शाया जाता है तो हम वहाँ पे भूतकाल पूर्ण का प्रयोग करते थे, इसलिए यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे किसका, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। आफ्टर ए लॉन्ग डे एट वर्क जो प्रयोग होगा यहाँ पे, इसमें राहिल हैड बीन टायर्ड का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अगला है चूज द वर्ब विथ करेक्ट 3 फॉर्म्स। अब यहाँ पे जो तीनों फॉर्म है उसको चूज करना सही तौर पे कौन है, तो यहाँ पे पहला वाला स्प्लिट 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 जो है यहाँ पे किया गया है, तो यहाँ पे विभाजित विभाजित इसका मतलब होता है, तो ये सही फॉर्म में है। नेक्स्ट से 20 कह रहा है कि दे द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ, भी कई महीनों तक पुल बनाते रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन बिल्डिंग, क्योंकि समय के साथ जारी रहने वाली क्रिया को हम व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, वर्तमान पूर्ण जो है कंटिन्यू है, तो इसलिए हैव बीन बिल्डिंग का प्रयोग जो है हम
यहाँ पे करेंगे। तो आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक पे जो है ये वर्ब के रिपीटेड क्वेश्चन और कुछ वर्ब के रूल्स। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। अगर आपके कोई क्वेश्चन तो कमेंट में पिन करें, बाकी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।